बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर थे। एक दिन जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इब्राहीम, आपके नज़दीक सबसे प्यारी और महबूब चीज़, आप उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। तो ये ख्वाब देखने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ऊँटों के छत्ते में से 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि जो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था वो पूरा हो गया, पर जब रात को वो सोए तो उन्हें फिर से यही ख्वाब आया। इसलिए अगले दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 200 ऊँट अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दिए। लेकिन अगली रात उन्हें फिर से यही ख्वाब आया जिसमें अल्लाह ताला ने उनकी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करने का हुक्म दिया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए कि अल्लाह ताला आखिर उनसे किस चीज़ की कुर्बानी चाहते हैं। फिर उन्होंने सोचा, इस दुनिया में मेरे लिए सबसे अजीज़ चीज़ मेरा बेटा इस्माइल है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पूरी ज़िंदगी दुआएं मांगने के बाद अल्लाह ताला ने 80 साल की उम्र में औलाद अता की थी, और वो थे उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो उन्हें बहुत ज़्यादा अजीज़ और प्यारे थे। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि अल्लाह ताला ने उनसे उनके बेटे की कुर्बानी मांगी है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि इब्राहीम अपने बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या अल्लाह से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगले दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीवी हाजरा से कहा कि हमारे बेटे इस्माइल को नहलाकर अच्छे से तैयार कर दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा ने अपने बेटे को बहुत अच्छे से नहलाकर खुशबू लगाकर तैयार कर दिया, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की तरफ रवाना हुए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये तकलीफ़ भरा फैसला कर चुके थे कि वो अपने बेटे की कुर्बानी देंगे, लेकिन शैतान को ये कैसे मंजूर होता कि कोई अल्लाह ताला की इताअत करे। तो शैतान भी अपने काम पर लग गया और सीधा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा के पास एक बुज़ुर्ग की शक्ल में गया और उनसे कहा कि इब्राहीम तुम्हारे बेटे को किसी दावत में नहीं बल्कि उसे कुर्बान करने के लिए गए हैं। ये सुनकर हज़रत हाजरा बहुत हैरान हुई। वो समझ गई कि ज़रूर अल्लाह ताला का हुक्म होगा कि अगर अल्लाह ने इब्राहीम को ऐसा करने का हुक्म दिया है तो ये हमारी खुशकिस्मती है। ये तो मेरा एक बेटा है, अगर मेरे इस्माइल जैसे 1000 बेटे भी होते तो मैं खुशी खुशी उन्हें अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर देती। सोचिए, एक माँ के लिए ये कहना कितनी बड़ी बात है। जब शैतान हज़रत हाजरा को भड़काने में नाकाम हो गया तो सीधे उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा, तुम्हारे बाबा तुम्हें किसी दावत में नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए लेकर जा रहे हैं। जवाब में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर ये अल्लाह ताला का हुक्म है तो मेरे लिए इससे बड़ी क्या खुशनसीबी की बात है कि मैं अल्लाह ताला की राह में कुर्बान हो रहा हूँ। 13 साल के बच्चे में इतनी समझ और बहादुरी होना कितनी बड़ी बात है। यहाँ भी जब शैतान नाकाम हो गया तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश करने लगा कि तुम्हें ये बेटा इतनी मिन्नतों से मिला है, अगर तुमने इसे कुर्बान कर दिया तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा, और अगर अल्लाह ने ये कुर्बानी भी कबूल ना की तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा मत करो। शैतान हर तरह से उन्हें बार बार भड़काने की भरपूर कोशिश करता रहा। गुस्से में आकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे। यही वजह है कि जब लोग हज पर जाते हैं तो शैतान को आज भी पत्थर मारते हैं, और ये हज के अहम अरकानों में से एक है। शैतान के जाने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बात बताई तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा जान, अगर ये अल्लाह ताला का हुक्म है तो मुझे ये मंजूर है। आप बस मेरे हाथ पैर बांध दीजिए और अपनी आँखों पर भी पट्टी बांध दीजिए ताकि आप जब छुरी चलाएं तो आपको तकलीफ़ ना हो और आप ये करने से मुकर न जाएं।
बस फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पैर बांध दिए और अपनी आँखों पर पट्टी भी बांध दी। और जब उन्होंने अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाई तो एक जानवर की आवाज़ सुनकर वो हैरान हो गए। उन्होंने जब आँखों से पट्टी खोली तो एक दुम्बा ज़िबा हुआ था और इस्माईल अलैहिस्सलाम उनके पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। तब आसमान से अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, इब्राहीम आप इम्तिहान में कामयाब हो गए हैं। हमने आपकी ये कुर्बानी कबूल की। आपका ये इम्तिहान क़यामत तक याद रखा जाएगा और आपकी इस सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस सुन्नत को अल्लाह ने आने वाली नस्लों के लिए इबरत बनाया और इसीलिए मुसलमान हर साल हज के मौके पर कुर्बानी करते हैं। बकरा ईद पर जो भी हलाल जानवर कुर्बान होते हैं उनके गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में बांटा जाता है और दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में दिया जाता है और तीसरा हिस्सा खुद अपने घर में रखा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि बकरा ईद के मौके पर गरीब लोग साल भर इंतज़ार करते हैं। यही साल होता है जिसमें उन्हें गोश्त खाना नसीब होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वाक़या पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।